स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज के वीडियो में दीदी आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप सभी पूरा एंड तक अच्छे से देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको समूह से रिलेटेड और ग्राम संगठन से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं वो आप सभी को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दीदी सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष, इन दीदी लोग की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे जैसे ब्लॉक में आदेश मिलते जाएंगे सभी जगह ग्राम संगठनों के पदाधिकारी दीदी को ट्रेनिंग देने के लिए कॉल किया जाएगा। आप सभी को ट्रेनिंग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम संगठन का जो देख रेख कर रही हैं, आपको एक पदाधिकारी पद पर चुना गया है, आपके ऊपर पूरे ग्राम संगठन में जुड़े सभी समूहों की जिम्मेदारी आती है, उसको आप अच्छे तरीके से पूरा करें और अपने समूहों की सही तरह से देखरेख करके सरकार की योजनाओं का लाभ उन सभी समूहों की सब दीदियों तक पहुंचा सके। इसलिए ग्राम संगठन के पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ग्राम संगठन के जो भी पदाधिकारी दीदी हैं, इनको ट्रेनिंग में क्या कुछ सिखाया जाएगा इस पर भी बात करेंगे। और ग्राम संगठन की इन सभी दीदियों को क्या कुछ मानदेय मिलेगा हम इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी और वहाँ क्या कुछ सिखाया जाएगा। देखिए दीदी, ग्राम संगठन में जो समूह जुड़े होते हैं वे सभी गांव में अलग अलग मोहल्ले टोले के समूह होते हैं। इन सभी समूहों की जो पदाधिकारी दीदी 3 होती हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, यही ग्राम संगठन की मीटिंग में जाती हैं और वहाँ पर जो भी चर्चा होती है, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी जानकारी होती है उसको अपने समूहों में जाकर बताती हैं। चाहे वो समूह की नौकरियां हो या समूह की कोई भी प्रकार की योजना सरकार के द्वारा चल रही हो। तो अब ग्राम संगठन में जब मीटिंग होती है तो वहाँ पर हर चीज़ पर एक चर्चा होती है, प्रस्ताव होता है। चाहे पैसे का लेन देन हो, चाहे रजिस्टर लिखना हो, और चाहे सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना हो, चाहे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चर्चा है तो ग्राम संगठन की बैठक में जब होता है, वहाँ पर प्रस्ताव पास होता है, चर्चा होती है, तो वहाँ पर बहुत कुछ जिम्मेदारियाँ ग्राम संगठन की पदाधिकारी के ऊपर होती है। ग्राम संगठन की जो अध्यक्ष होती है वो एक प्रकार से सभी समूहों की प्रधान होती है। अब ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी हैं उनको अपने गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर समूहों को चलाने के लिए अच्छे तरीके से समूहों को साथ लेकर चलना होता है, जिसमें उन्हें ये बताना होता है कि समूह के अंदर जो दीदियां हैं वो भेदभाव ना करें और पंचसूत्र का पालन करते हुए समूहों को चलाएं। समूहों में बैठक हो रही या नहीं हो रही है, ग्राम संगठन के पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें और समूहों में क्या कुछ समस्याएं हैं ये भी वो देखें। और ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी हैं वे समूहों के लिए सामाजिक मुद्दों पर बात करें, कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में देखी जाएंगी, पूछी जाएंगी और वहाँ पर सिखाया जाएगा, ताकि आप लोग अपने ग्राम संगठन में आकर के सामाजिक मुद्दों पर भी बात करें। ग्राम संगठन में बनने वाली उप समितियाँ कार्य कर रही हैं, एक्टिव हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, बताई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। और वहाँ पर आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आपको किस प्रकार से समूहों का जो पैसे का लेन देन है उसका लेखा जोखा करना है, किस प्रकार से रजिस्टर का लेखा जोखा करना है, किस प्रकार से आपको CLF की मीटिंग में जा करके पार्टिसिपेट करना है, किस प्रकार से आपको जो ग्राम संगठन के रूल नियम हैं उनको आपको कैसे फॉलो करना है, किस प्रकार से आपको ग्राम संगठन का सफल संचालन करना है, ये सारी चीज़ें बारीकी से आपको वहाँ ट्रेनिंग पर बताई और सिखाई जाएंगी। और इसी के साथ आप सभी को वहाँ पर यह भी सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोगों को जो पैसे का है वो लेन देन डिजिटल तरीके से करना है। और वहाँ पर आपको मोबाइल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी कि आपको किस प्रकार से व्हाट्सएप पर कुछ जो भी इम्पोर्टेंट्स होते हैं, फ़ोटोज़ या जो भी मतलब लिंक होते हैं, कोई भी अगर चीज़ें आपको सेंड करनी तो किस प्रकार से आप करेंगे, और अगर आपको ईमेल करनी तो किस प्रकार से करेंगे, पैसे को ट्रांसफ़र करवाना है तो किस प्रकार से करवाएंगे, समूहों से पैसे का जो डिजिटल लेन देन है वो किस प्रकार से होगा, आप CLF में पैसे का लेन देन डिजिटल किस प्रकार से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाई जाने वाली है। बहुत सारे ऐप ऐसे वहाँ पर आपको बताए जाएंगे जिसके माध्यम से आपको अब कार्य करना होगा। यहाँ पर सरकार ये भी योजनाएं समूह में लाने वाली है कि समूहों को और
और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाए। आपको पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ग्राम संगठन का ऑफिस बनेगा। जी हाँ, NRLM जो विभाग है अब ऑफिस पर हो गया है, यानी उसका एक ऑफिस बन रहा है। तो सभी जगह ऑफिस बन रहे हैं, चाहे वो क्लस्टर का ही ऑफिस हो छोटे स्तर पर, चाहे ग्राम संगठन का ही ऑफिस क्यों ना हो। और जब एक ऑफिस बनता है तो वहाँ पर जो भी मतलब पद पर रखे जाते हैं, चाहे वो कर्मचारी कहे जाए, अधिकारी कहे जाए, पदाधिकारी कहे जाए, सब लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर काम करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। एक ऑफिस का आप मतलब भी समझ सकते हैं कि ऑफिस में किस प्रकार से बहुत सही तरीके से कार्य होता है। बस अब ग्राम संगठन में भी उसी प्रकार से कार्य होगा और देखा जाएगा कि समूह की दीदियों को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ग्राम संगठन सही तरीके से समूह की योजना को संचालित कर पा रही है दीदी कि नहीं कर पा रही है। और इसीलिए इन ग्राम संगठन की जो पदाधिकारी हैं उनका जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है, 3 साल का लगभग होता है, और उसके बाद उनका चुनाव फिर से कराया जाता है समूहों के बीच। तो समूह की सब दीदी वोट देती हैं और जिसको चाहे अपने समूह के बीच से जो पदाधिकारी बनने के लिए मतलब के खड़े होते हैं उन दीदी लोग को वोट दे करके जिता सकती हैं और फिर वो दीदी लोग पदाधिकारी बन सकती हैं। तो मतलब कि चुनाव के माध्यम से आप पदाधिकारी को बदलकर दूसरे पदाधिकारी चुन सकते हैं। तो इसलिए 3 साल से अधिक का कार्यकाल इन पदाधिकारी का नहीं होता है और 3 साल के बाद पदाधिकारी चेंज हो जाते हैं। अब जब चेंज होते हैं तो आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या बैंक में जो पासबुक जो खाता खुला है उस पर जो फोटो लगे हैं पहले वाले पदाधिकारी के, उनका क्या होगा। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस होती है, आपको एक एप्लीकेशन दे करके और फिर बैंक जा करके पदाधिकारी जो पुराने वाले हैं उनका नाम और उनका फोटो हटा करके नए वाले पदाधिकारी का नाम और फोटो वहां पर ऐड कराना होता है। आपको दूसरी पासबुक मिल जाएगी। ये चेंज करा के आपको हर साल 3 साल के बाद मतलब इस प्रकार से प्रक्रिया करनी होती है। तो इस प्रक्रिया को कौन करता है? इस प्रक्रिया को ग्राम संगठन में जो बैठक होती है उसमें जो EC सदस्य होते हैं यानी कि कार्यकारिणी समिति और उप समितियां, वो जो दीदियां होती है वो सभी समूहों की पदाधिकारी दीदियां ही होती हैं। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है। पदाधिकारी जो ग्राम संगठन के हैं इनको हटाने का भी अगर कोई प्रस्ताव पास होगा तो वो कार्यकारिणी समिति के माध्यम से होगा। कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव पास करने के बाद ही ग्राम संगठन से कोई भी नियम बनता है और वो पास किया जाता है। तो सारी चर्चाएं कार्यकारिणी समिति के मध्य बैठक में की जाती है। ग्राम संगठन के पदाधिकारी अकेले मीटिंग नहीं करते हैं, कार्यकारिणी समिति यानी कि सभी समूहों की पदाधिकारी के साथ मिलकर मीटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया है कि ग्राम संगठन के पदाधिकारी को जब एक ट्रेनिंग मिल जाएगी तो ट्रेनिंग में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा और उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी कि हाँ, ग्राम संगठन हमें कैसे चलाना है। ग्राम संगठन में जो भी रजिस्टर हैं जैसे कि कार्रवाई रजिस्टर हो गया, रोकड़ बही हो गया, सामान्य पुस्तिका हो गया, भुगतान पत्र है, प्राप्ति पत्र है, बहुत सारे लेजर बुक वगैरह, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देखिएगा। ग्राम संगठन के कितने रजिस्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सभी कुछ प्रॉपर तरीके से आपको किस प्रकार से लेखा जोखा करना, ये सारी चीज़ें अब आपको सिखाई जाएंगी। और लोकोस ऐप पर भी आपको कैसे कुछ काम करना है ये भी सिखाया। इसी के साथ में ग्राम संगठन में जुड़ी बहुत सारी कैडर हैं, समूह सखी हैं, बैंक सखी हैं, आजीविका सखी, पशु सखी, कृषि सखी, ये जो भी कैडर हैं ये सही तरीके से कार्य कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इनका मूल्यांकन करने का और जो कार्य होता है वो भी ग्राम संगठन की पदाधिकारी का ही होता है। ग्राम संगठन की पदाधिकारी देखती हैं कि ये कैडर ठीक से कार्य कर रही या नहीं कर रही हैं और कार्य के अनुरूप ही उनको मानदेय भी दिया जाता है। तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी का साइन मोहर भी जरूरी होता है। तो ग्राम संगठन की पदाधिकारी इन सब बातों को देखती हैं और अगर किसी प्रकार की समस्या, कोई प्रॉब्लम है, कैडर को लेकर के भी है, उनके कार्य को लेकर के है, तो वो जाकर के CLF में बताती हैं। तो किसी को कोई समस्याएं ना हो, सबको ठीक प्रकार से कार्य मिलता रहे और सभी का ठीक प्रकार से कार्य चलता रहे, समूह की योजना आगे बढ़े, इसके लिए सरकार नई नई योजनाएं बना रही है। और सरकार ये देखना चाहती है कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि समूहों की जो योजना है और ज़्यादा आगे बढ़े। तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग में भी आप सबको ये सारी चीज़ें सिखाई जाने वाली हैं। अब आपके मन में जो प्रश्न है कि क्या ट्रेनिंग दी जा रही है तो इसमें कोई मानदेय भी आप लोगों को मिलेगा? दीदी यहाँ पर हम आपको बता दें किसी प्रकार का कोई भी मानदेय आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ग्राम संगठन की पदाधिकारी बनने का मतलब है आपको एक जिम्मेदारी दी गई है और आपको वहाँ पर ट्रेनिंग देकर सिखा दिया जाएगा कि आपको ग्राम संगठन का सफल संचालन किस प्रकार से करना है। बस आपको वो कार्य करना है, आपको सम्मान का पद मिलेगा। बाकी आप पद पर जुड़कर बहुत जगह जाएंगी, ट्रेनिंग भी पाएंगी
पाएंगी, अधिकारियों से मिलेंगी तो आपको और आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। तो यही कुछ लाभ है। आप जिम्मेदारी से इस कार्य को संभालिए और अच्छे से कार्य को करिए, लेकिन मानदेय जो है इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ये समझ लीजिए। आपको अगर कोई जॉब का पद करना है, किसी प्रकार की नौकरी करनी है, तो आप ग्राम संगठन के पद पर रहते हुए कौन सा ऐसा कार्य कर सकती है समूह में जुड़कर, तो उसके लिए आप फॉर्म वगैरह फिल करना चाहें तो कर सकती हैं। तो यही कुछ जानकारी थी जो मैंने आप सभी तक पहुंचा दी है। आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा और इस प्रकार की समूह से रिलेटेड और भी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।